बंगाल में दूसरे और आखिरी चरण के लिए प्रचार आज खत्म हो गया। 29 अप्रैल को वोटिंग है, लेकिन उससे पहले सूबे में बमबाजों की फौज एक्टिव हो गई। दक्षिण 24 परगना में एक साथ लगभग 100 देसी बम मिलने से हड़कंप मच गया है। टीएमसी पर आरोप लग रहा है कि वो बमबाजों के जरिए दहशत फैलाकर चुनाव प्रभावित करना चाहती है। আমরাই জিতবো এই 26 সালে। इन्हीं बागानों में बम मिले थे। उसके बाद से एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त जी न्यूज़ आपको दिखा रहा है। अंदर पुलिस आया, बोल रहे इस घर में बम है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में माफिया अतीक का ये गुड्डू बमबाज आपको याद होगा। बम बनाने में माहिर अतीक का ये बमबाज अपने साथ झोले में बम लेकर चलता था और अतीक के दुश्मनों पर हमले करता था। गुड्डू के बाद अब बंगाल के बमबाज सुर्खियों में हैं। चुनावी समर में इन बमबाजों की धरपकड़ की जा रही है, क्योंकि ये बमबाजी कर मतदाताओं के बीच दहशत फैलाने में जुटे हैं। सुरक्षा एजेंसियों ने अपने अभियान के दौरान भारी संख्या में बम बरामद किए हैं। ये तस्वीरें देखिए, झोले से निकाल कर देसी बमों की खेप रेत के ढेर के बीच रखी जा रही है। इनकी संख्या लगभग 100 के करीब है। दूसरे चरण की वोटिंग से पहले मिली बमों की इस खेप ने हड़कंप मचा दिया है। बमों की यह बरामदगी कोलकाता पुलिस ने भांगर इलाके से की है। बताया जा रहा है कि जिस घर से बम मिले हैं वो टीएमसी के कार्यकर्ता का है। पुलिस ने इस मामले में सुजाउद्दीन मोल्ला नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया है। उसने अपने पिता शहीद अली मोल्ला और अन्य लोगों के इस अपराध में शामिल होने की बात कबूली भी है। बताया जा रहा है कि मोल्ला ऑर्डर पर बमों की खेप तैयार करता था। इस बीच जी मीडिया की टीम उस घर तक पहुंची जहां से बमों की खेप बरामद की गई थी। यहाँ कोई सील लगाया गया है? ये दरवाजा किसने बंद किया? ये पुलिस वाला ने बंद करके चला गया। क्या बताया आपको? बोला अंदर जाने के लिए माना है 2-3 दिन के बाद। बोले अभी नहीं जाएंगे, थोड़ा सा इधर माल पड़ा हुआ है। बोल रहे थे जब बाहर निकलेंगे, बोले नहीं 2-4 दिन के बाद बाहर निकलेंगे, जब ये केस डिस्क्लोज होगा तब। अंदर क्या हुआ था? आप लोग को क्या पता चला? पता तो हम लोग को नहीं चला। अंदर पुलिस आया, बोल रहे इस घर में बम है। दूसरे चरण की वोटिंग से पहले मिली बमों की इस खेप ने बंगाल से लेकर दिल्ली तक हड़कंप मचा दिया है। इस मामले में एनआईए की भी एंट्री हो गई है। गृह मंत्रालय के निर्देश पर एनआईए ने जांच शुरू कर दी है। लोगों का आरोप है कि टीएमसी के इशारे पर यहां बम बनाए जाते हैं और दहशत फैलाई जाती है। बम आता क्या है, बनता है क्या यहाँ पर? हाँ, शासक दल जो है उसकी मदद से बम बनता है। कौन शासक दल? कौन? टीएमसी पार्टी का है। टीएमसी बम बनाती है जी, और वही विरोधी दल का दबाने के लिए बनाता है। टीएमसी बम बनाती है और विरोधियों को दबाने के लिए बम बनाता है। बमों की बरामदगी को चुनाव आयोग ने गंभीरता से लिया है। आयोग ने राज्य पुलिस को अवैध बम निर्माण और भंडारण में शामिल लोगों के खिलाफ अभियान चलाने का निर्देश दिया है, जिसके बाद बंगाल पुलिस केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों के साथ मिलकर जगह जगह सर्च ऑपरेशन चला रही है। इलेक्शन कमीशन के निर्देश के बाद सीआरपीएफ यानी सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस और बंगाल पुलिस जगह जगह जो वॉर्म कल्चर है उसको खत्म करने के लिए सर्चिंग करती नजर आ रही है। इलेक्शन कमीशन ने 24 घंटे के भीतर जो बम कल्चर को खत्म करने के निर्देश दिए। इसलिए चप्पे चप्पे पर कोने कोने में जाकर ये वीर जवान जो देश की आन बान शान के लिए काम करते हैं, वो देखिए, ये अंदर देख लीजिए, ये बोरी में कुछ सामान रखा है, ये चेक करते, ये नजर आ रहा है। जहां लीड मिलती है वहां ये जवान पहुंच जाते हैं और सर्च करते। ये तस्वीर है सुपर एक्सक्लूसिव, इस वक्त जी न्यूज़ आपको दिखा रहा है। इस अभियान का असर ये हुआ है कि बंगाल में अलग अलग जगह से बमों का जखीरा पकड़ा जा रहा है। दक्षिण 24 परगना के भांगर इलाके से आज फिर से 5 बम मिले हैं। दक्षिण 24 परगना के ही भानगढ़ से भी बमों की बरामदगी हुई है। दक्षिण 24 परगना के उत्तर काशीपुर इलाके से भी बम मिले हैं। दूसरे चरण के तहत 29 अप्रैल को मतदान होना है। चुनाव आयोग के निर्देश पर सुरक्षा एजेंसियां ये सुनिश्चित करने में जुट गई हैं कि बम बरामदगी जैसी घटनाओं का असर मतदाताओं के उत्साह पर न पड़े। प्रमोद शर्मा और ब्रजेश तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।